जैसे नाली की समस्या, गांव में पानी का निकास नहीं है, जिससे काफी कीचड़ बना रहता है, उससे बीमारी की संभावना बनी रहती है। और बड़ी ग्राम पंचायत होने के नाते इसका बजट, इसमें जितना बजट है उससे 4 गुना बजट होना चाहिए। खेल का मैदान नहीं है, दूसरा प्रस्ताव है, जिम खाना नहीं है, लाइब्रेरी बच्चों की सुविधा नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी नहीं, ये सब मांग है। बाकी ठीक है। खबर श्रावस्ती से बता दें, जहां श्रावस्ती की ग्राम सभा चंद्ररेखा बुजुर्ग में पूर्व प्रधान सच्चिदानंद यादव ने विशेष बातचीत के दौरान हमारे संवाददाता से बताया कि उनका मकसद है ग्रामीणों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलवाना। वो चाहते हैं कि गांव का विकास हो और बेरोजगारों को रोजगार मिले। और गांव में नालियां टूटी हैं, पानी का निकास नहीं है, जिससे बीमारियों का संभावना बनी रहती है। बड़ी ग्राम पंचायत होने के नाते जितना बजट है उसे 4 गुना बजट होना चाहिए। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे आम नागरिक बहुत परेशान है। शौचालय की सुविधा ग्रामीणों को नहीं मिल रही। स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। ग्राम पंचायत में CSC सेंटर होना चाहिए। देखिए विशेष रिपोर्ट में पूर्व प्रधान सच्चिदानंद यादव ने क्या कुछ कहा। मौजूदगी इस समय जनपद श्रावस्ती में चंद्ररेखा बुजुर्ग ग्राम सभा में हमारी टीम मौजूद है। अब कार्यकाल समाप्त हो गया प्रधानों का। क्या कार्य हुआ है, 5 वर्ष होने को हैं, जमीन पे क्या कार्य हुआ है, क्या क्या समस्याएं हैं लोगों को, जनता ग्राम सभा की सेटिस्फाइड है कि नहीं, विकास कार्यों से ये जानने के लिए हम यहाँ लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व प्रधान है चंद्ररेखा बुजुर्ग के सच्चिदानंद यादव, हम उनसे बात करेंगे किस तरह की समस्याएं हैं जमीन पर, क्या क्या कार्य हुआ है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज। धन्यवाद, आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई जो आप लोग यहाँ पर आकर के जनता के बीच में जनता की बात को सुन रहे हैं और उसको जनता तक पहुँचा रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत चंद्ररेखा बुजुर्ग विकास खंड गिलौला जनपद श्रावस्ती की ये ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। जिस तरीके इतनी बड़ी ग्राम पंचायत होते हुए सरकार की तरफ से जो उसका बजट होता है वो बहुत कम होता है, उसके हिसाब से विकास नहीं हो पाता है। इस समय हमारे यहाँ की आबादी 15,000 है और वोटर की संख्या 4,000 है। ग्राम प्रधान द्वारा, वर्तमान ग्राम प्रधान इसमें शीला देवी है, जिनके द्वारा जो सरकार से सुविधाएं मिली है उनके अनुसार कुछ विकास कराया गया है, लेकिन विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, आधा अधूरा विकास है। इससे जनता भी उनसे क्षुब्ध है, जबकि वो यहाँ के रहने वाले मूल निवासी नहीं थे। पिछले इलेक्शन में वो आकर के यहाँ निवास किए और उसी हिसाब से उन्होंने अपना कार्यकाल बिताया। उनके कार्य से यहाँ की जनता सेटिस्फाइड नहीं है और अनुसूचित जाति की सीट थी, इसलिए उनका चुनाव यहाँ हो पाया है। वो आगे भविष्य में वो लड़ने वाले भी यहाँ नहीं हैं, इसलिए जनता समझ रही है कि ग्राम पंचायत के निवासी ना होते हुए भी उन्होंने जिस तरीके से आकर के यहाँ अपना निवास बनवाया और प्रधानी का चुनाव जीत भी गए, इसलिए वो विकास में रुचि उन्होंने नहीं दिखाई। अब मेरी निजी राय भी यही है और यही जनता की राय है। और चुनाव की, जहाँ तक चुनाव की समस्या है, जो इस समय वर्तमान सरकार द्वारा चुनाव टाला जा रहा है, इससे जनता काफी नाराज है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से सरकार, योगी जी की सरकार चल रही है, सरकार नहीं चाहती क्या कि कार्य हो? हाँ, सरकार विकास कार्य बाधित कर रही है, क्योंकि सरकार को तो जो पिछला इलेक्शन होता है, जब प्रधान लोगों का कार्यकाल शुरू होता है, उसी समय से हर सरकारी कर्मचारी, सरकार जानती है कि कार्यकाल कब खत्म होने वाला है। इस हिसाब से सरकार को चाहिए था कि समय रहते हुए चुनाव कराना चाहिए, उसके पहले सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। इसमें सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी चूक है, जिससे जनता काफी हतप्रभ है, नाराज है। यही मेरा विचार इस समय है। और बाकी लोग बैठे हुए हैं यहाँ, गांव के निवासी, इन लोग भी जो अपना विचार होगा वो भी। पूर्व में प्रधान रह चुके हैं, तो मूलभूत समस्याएं क्या हैं, किस तरह की शिकायतें आती है? आप हैं और आपके साथ बगल में प्रत्याशी भी हैं, ग्राम सभा से प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, अल्ताफ खान साहब, तो किस तरह की समस्याएं आती हैं? मूलभूत समस्याएं जैसे नाली की समस्या, गांव में पानी का निकास नहीं है, जिससे काफी कीचड़ बना रहता है, उससे बीमारी की संभावना बनी रहती है। और बड़ी ग्राम पंचायत होने के नाते इसका बजट,
इसमें जितना बजट है उससे 4 गुना बजट होना चाहिए। इस तरीके की तरफ से सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। आम नागरिक यहाँ का बहुत परेशान है। जैसे शौचालय की सुविधा है और यहाँ जो हो रहा है तो स्वास्थ्य सेवा की कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। एक एएनएम सेंटर यहाँ बना हुआ है यहाँ इटरोरी में, ग्राम पंचायत चंद्रखा बुजुर्ग में। वहाँ जो एएनएम यहाँ की वर्तमान है वो कभी वहाँ बैठती नहीं है। क्या काम करती है, उनके काम को यहाँ की जनता जान भी नहीं पाती। और कुल मिलाकर के यहाँ के एक पीएचसी सेंटर हमारे यहाँ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सीएचसी सेंटर सोनवा थाना में है, जबकि यहाँ की जनता इधर कोई रूट सही है नहीं आने जाने के लिए। जिला मुख्यालय से भी दूर है। जिला मुख्यालय से काफी दूर है, करीब 25 किलोमीटर दूर है। और इस बीच में कोई स्वास्थ्य सुविधा सही नहीं मिल पा रही है यहाँ। जी, चंद्रखा बुजुर्ग के भावी प्रत्याशी हमारे साथ हैं अल्ताफ खान साहब। हम इनसे बात करेंगे किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं ग्राम सभा में। जी, क्या मुद्दे हैं आप? हमारे ग्राम सभा चंद्रखा बुजुर्ग में खेल का मैदान नहीं है, दूसरा प्रस्ताव है, जिम खाना नहीं है, लाइब्रेरी बच्चों की सुविधा नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी नहीं, ये सब मांग है। बाकी इस प्रधान ने ध्यान नहीं दिया खेल के मैदान के लिए। नहीं दिए, लेकिन कुछ सरकार की भी लापरवाही थी, कुछ प्रधान की भी लापरवाही थी। जब आगे से विकास ही नहीं है तो प्रधान क्या कर सकते हैं? योजना नहीं मिल पाया। जब योजना मिलेगा तभी तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आपकी ग्राम सभा में सौदाग्रह आता है सरकार में, अंत्येष्टि स्थल। जी हाँ, अंत्येष्टि स्थल है कि नहीं? नहीं। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम सलम पांडे। अंत्येष्टि स्थल नहीं है क्या? यहाँ पे नहीं है सर। यहाँ नहीं है। आप चाहते हैं कि अंत्येष्टि स्थल हो? बिल्कुल चाहता हूँ। इस सरकार की प्रमुख योजनाओं में से और मैं सरकार की प्रमुख योजनाओं में से मैं चाहता हूँ कि कुछ जो यहाँ पे आता है, जैसे डिजिटल है, डिजिटल लाइब्रेरी, स्वास्थ्य केंद्र भी हमारे यहाँ लगभग नहीं है। जो भी था वहाँ पे अधिकारी लोग आते भी नहीं है, बैठते भी नहीं है। और जैसे खेल मैदान है, जिम सेंटर है, कई चीजें जो यहाँ पे है नहीं, वो यहाँ पे लगाया जाए। सरकार से अनुरोध भी हमारा कि हमारे ग्राम सभा में भेजा भी जाए। अब दोबारा जब इलेक्शन होगा तो आप ऐसे ही कैंडिडेट का साथ देंगे जो आपकी इन चीजों को? जी बिल्कुल, जिसमें इन चीजों में इंटरेस्ट हो, ऐसे कैंडिडेट का हम लोग साथ देंगे। हमारे साथ चंद्रखा बुजुर्ग के हम बदलू खान साहब हैं, सीनियर पर्सन है यहाँ के। ये कुछ कहना चाहते हैं। जी, हमारे ग्राम सभा में प्रधान तो सही है, लेकिन बजट कम के अभाव से नाली खंजा की सफाई वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। और कम से कम 10 साल हो गया हमारे ग्राम सभा में सेंटर बना है अस्पताल का आयुर्वेदिक, आज तक कोई डॉक्टर उसमें बैठा ही नहीं। आयुष का कोई ऑपरेशन दिया गया, कई ऑपरेशन की कोई डॉक्टर आज तक बैठा नहीं उसमें। बहुत बड़ी व्यवस्था खराब है, बंद रहता है हमेशा, दर्जा व्यवस्था है। 10 साल हो गया बने उसको, लेकिन आज तक कोई डॉक्टर नहीं आता है। डॉक्टर बैठता तो तुलसी बैठता है, अस्पताल चंद्रखा बनी है और बैठता तुलसी पर है वो। अच्छा, यहाँ पे चंद्रखा बनी है, तुलसीपुर कितने किलोमीटर है? यहाँ से 2 किलोमीटर है, वहाँ बैठा डॉक्टर। अस्पताल यहाँ बनी हुई है, कम से कम काफी पैसा लगा गवर्नमेंट का, लेकिन आज तक दुरुपयोग हो रहा है। कोई डॉक्टर यहाँ आता ही नहीं है, कई शिकायत भी किया गया। डॉक्टर कहता है जहाँ मन हो हम नहीं जाएंगे बैठने, वहाँ यहाँ आता नहीं डॉक्टर बैठने को। डॉक्टर यहाँ आता ही नहीं है। और पूरे मौजे में नाली की इतनी गंदगी है, कोई सफाई कर्मी यहाँ है नहीं। 2 साल हो गया, नाली साफ नहीं हुई है, पूरे ग्राम सभा में गंदगी फैल रही है। यह सब समस्या हमारे यहाँ की है।